जी दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ बिग बॉस 18 के आज का अपडेट में। आपको बताऊं क्या क्या हुआ और आगे का क्या होगा। सबसे पहले बता दूं कि भाई कल वाला मुद्दा जो रहता है, रजत दलाल नहीं टाइम आउट बन जाता है। उसके बाद थोड़ी बहुत देर चाहत बाहर की चीज़ों में उनको छेड़छाड़ कर देती है। ट्विटर वाली चीज़ का भी जिक्र कर देती है और थोड़ी बहुत भाई ऑफेंड हो जाते हैं। और वो कारण ये रहता है कि कशिश को उन्होंने भाई लास्ट में चुना नहीं, और उन्होंने सोचा था कि एक बार अपन सपोर्ट करके भाई धोखेबाजी वाला गेम खेल लेंगे। और रजत इतना बेवकूफ़ है कि मेरे को सिर्फ सेफ सेफ दिग्विजय को नहीं करेगा और मेरे को करेगा। तो वो भाई एक तरह से बदला लेने की उसके मन में अभी भी चीज़ है ना। अभी भी वो चीज़ को भूल ही नहीं पा रही। वो सीन में स्प्लिट्स विला में जो उसके साथ हुआ ना, उसके बाद उसको बैकलैश मिला, अपनी गलतियों का बैकलैश मिला ना भाई। पैसे चुने तो भाई तूने चुन लिए, तेरे कारण वो जीत नहीं पाया। ये इसका दोषी उन जनता ने तुझे माना, है ना। और फिर भाई टाइम का ऑर्डर जब एक एक करके सबको पंचिस मार के उड़ाते हैं। और भाई उसमें फिर लास्ट में दिग्विजय को बचा लेते हैं, जबकि भाई उसको बचाने की जरूरत नहीं थी। वो वोटिंग ट्रेंड में करणवीर 1 पे चल रहा है, 2 पे दिग्विजय चल रहा है, तो वो ऑलरेडी सेफ था। और कल के दिन सलमान खान भी हमको बता रहे थे, सब ये इन दोनों की क्लास लगा रहे थे। और एपिसोड के स्टार्टिंग में एक छोटा सा टास्क भी होता है मेकअप वेकअप वाला। उसमें ईशा ईशा जीत जाती है ना। उसमें ईशा ईशा का मेकअप बहुत अच्छा हुआ था, तो ईशा ईशा जीत जाती है उस टास्क में। ईशा और एलिस जो रहती हैं वो वॉन कर जाती हैं। और भाई उनको मिलता है हैम्पर मेबिलिन के ऊपर से। और फिर हम देखते हैं घर में चुम के साथ थोड़ी बहुत कॉमेडी यानी कि करने की सोचते हैं विवियन, तो भाई चुम भड़क जाती है। वो चीज़ों को दोगलापंती करने की बोलते भाई वो ईशा नहीं है कि भाई यहाँ की वहाँ करेगी और ये सब। वो सही में नाराज़ हो जाती है। विवियन को लगता है कि कॉमेडी कर रही तो वो सही में सुना देती थोड़ा सा। फिर ठीक है भाई, विवियन को पता चल जाता है यहाँ पे अपन गलत हो गए, तो भाई शांत बैठ जाते हैं फिर। और कल के दिन हाँ भाई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ छूट गई थी, एलिस को विवियन थोड़ी देर बैठ के समझाते भी हैं। वो ये इस पे गेम प्लान को लेके अपनी डिस्कशन करती है। और ऐसे ही आज के दिन श्रुतिका भी उनके ग्रुप में थोड़ी बहुत बैठ गई थी, और फिर वहाँ पे भी अपनी फीलिंग्स को ओपन अप किया उसने। तो वो लोगों ने भी बोला कि भाई ऐसा थोड़ी होता है कि तुम चार हो तो चार ही चार में बन के रहो पूरे, नहीं तो घर में कोई भी नॉमिनेट कर देगा, है ना। अब भाई रजत का नॉमिनेट का अधिकार तो भाई वो अगले हफ्ते में मिलेगा, है ना। अगले हफ्ते वो सेफ रहेगा। इस हफ्ते तो मेरे ख्याल से इस हफ्ते भी वो सेफ ही होगा रजत जो है ना। और देखते हैं भाई। और फिर रजत जो है अपने ड्यूटीज़ के चाहत को पहले ड्यूटीज़ के लिए प्यार मोहब्बत से बोलते, वो चाहत उनको उनकी गलती गलत बताते कि तुम्हें शान फरामोशी की कशिश ने तुम्हारे लिए ये किया वो किया। भाई वो कशिश का गेम समझ गया, उसने सीधा बोल दिया कि भाई मेरे लिए भाई कोई कुछ भी करे, मेरे को जिस पे भरोसा नहीं है नहीं है। सीधी बात, नो बकवास। तो उसमें भाई फिर वो चाहत की भी भाई बार बार पिंच करने की आदत है। और फिर शोले के आ जाते हैं अपने ये शुरुआत में हाई दैया विद्रवी किशन। ये भी सब लोगों से यही अपने घर वाले लोगों से एक्टिंग वैक्टिंग कराते हैं और थोड़े बहुत मज़े लेते हैं, तिली बिली लगाने का काम करते हैं। कशिश को अप्रिशिएशन कर देते हैं थोड़ा सा ऐसे, है ना। मैंने बोले जिसको करना था भाई, ये OTT 3 में आए तो शिवानी कुमारी को सपोर्ट करना चाहिए था। वहाँ पे तो इन्होंने भाई अपने असली रंग दिखा दिए। अब यहाँ पे क्या दोगलापंती करते हो भाई। OTT 3 बाद के बाद से ये लोग फेवरिंग कुछ ज़्यादा ही हद तक हदें पार कर रहे हैं। मगर इस बार चलो भाई सलमान खान की थोड़ी आंखें खुली। TRP घटती देख के वो दिग्विजय वो और इसके अविनाश दोनों के बैंड बजा रहे थे। और फिर भाई ये लोग एक छोटे से कॉमेडी कॉमेडी करते भी दिख रहे थे आयुष तारा जी के साथ, है ना। तेजिंदर बाजी के बाल जो मिल गए थे तो उसका भाई मजे ले लिए उन्होंने। आरफिन भी निकल के आए थे भाई, जैसे अविनाश एक्टिंग करता ना आरफिन की। तो सारा के साथ भी मस्ती मजाक कर रहे थे, वो भी अच्छा लगा वो भी। और फिर बाद में जाके चुम भाई अपने दोस्तों में ही खुलती है, यानी कि भाई वो जबरदस्ती का नहीं करती है ना। यस विवियन भाई मजे लेने के लिए सोच रहे थे कि भाई क्या पता सुनील है ना। वो भाई उसके सबके सामने ही विवियन को एक्सपोज कर दिया उसने। उसका जो चलने ही नहीं दिया थोड़ा बहुत भी। और करणवीर तो बस भाई बैक बेंचर जैसा खेल रहा है, तो इसलिए सबसे पहले करणवीर को हटाया रजत ने पंचिंग बैग टास्क में। वो भी काफी स्मार्ट वे में खेला है उसने, है ना।
इसमें तो अपन भाई रजत के अब तक कुछ गलत करा नहीं, चाहत भी भाई खाना बनाने से मना करे, ड्यूटी करने से बोल रहा था कि बेड पे किसी ना किसी को सुलाऊंगा, ये बेड पे भाई वो भी विवियन जैसे सोच रहा था कि विवियन जैसे वो चुपचाप बैठी रहेगी भाई, वो रात में भी सबकी नींद खराब करने वाली पार्टी, ये याद है ना तेरे को, एसी के लिए सबकी नींद खराब कर दी थी विवियन, विवियन के बेड पे कब्जा कर लिया था उसने, है कि नहीं भाई, फिर बेचारा वो बाहर जाके सोया, है ना। और और भाई फिर घर में यही सब चलता है इनका, और भी ये तीनों भी आपस में बैठ के डिस्कस वगैरह करते रहते हैं। हाँ, और थोड़ा बहुत वो डांस परफॉर्मेंस भी वो हाय दैये विद रवि किशन में से शिल्पा रजत का वो भी काफ़ी फनी सा लग रहा था, है ना। शिल्पे से शिल्पा बना दिया था, वो भी काफ़ी अच्छा लगा। और वो भाई विवियन को कंबल में बनाने की बात कही थी भाई, तो लोकेशन पे बुलाता है आजकल भाई कंबल पे बना रहे रजत और फिर वो भूल गया था भाई करके, विवेक के साथ मस्ती की थी, उसने बोला था कि मेरे तो बीवी बच्चे वाला एहसान मेरे साथ क्या कर रहे थे। ये कॉमेडी भी सही लगा भाई, ये जब तक सही रहता है, जब तक सही लगता है, जब ये बदतमीजी और अपने वो घटियापन के लेवल पे आता है तब बिल्कुल नहीं अच्छा लगता रजत भाई। और कशिश भी काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड तारीफों के पुल बांध रही थी रजत दलाल के पीठ के पीछे। अब कशिश को भाई सिस्टम हैंग करके बता दो उसका, बोल रही थी सुअर बोला और भी कितनी सारी चीज़ें बोली तेरे को, अब इसका इसका कुछ करके बता। दम नहीं है अब कुछ नहीं कर सकता, चाहत भी उसके साथ ही है कि नहीं, काफ़ी कुछ भला बुरा बोल रही थी कशिश भी, जो कि भाई कुछ हद तक सही भी था और कुछ हद तक उसके लिए उसके साथ जो हुआ वो भी सही था। इसमें भाई अपन भी अपना भी करणवीर जैसा कोई स्टैंड नहीं है इन दोनों की फाइट में, दोनों ही गलत लोग हैं वैसे भी, क्योंकि विवियन के ग्रुप वाले कम से कम यूनिटी में तो रहते हैं कि नहीं, ईशा जीत जीत जाती, कंपटीशन अच्छा लगा मेरे को। और और फिर वो कशिश के साथ जो उसकी फाइट हुई थी वो भी चीज़ों को थोड़ी थोड़ी, उसने जो नाम दिया था ऑस्ट्रिच का, और वो भाई जैसे वो कूद कूद के बचना चाह रहा है तो वैसे उसके नाम दिया था, तो उस पे भी एक्सप्लेनेशन देती है कशिश को और दिग्विजय को क्यों दिया, है ना। अविनाश भी एज यूजुअल भाई, वो भी अविनाश के ऊपर चाहत को छोड़ने की बात करते हैं, नहीं कि वो परेशान करने वाली चीज़ को, तो भाई अविनाश भी उसको चाहत के स्टाइल में बिल्कुल बिल्कुल लड़के बताता है। ये दोनों का सही चल रहा है भाई ब्रो जोन में भी, बदतमीजी जब अविनाश करता है जब नहीं अच्छा लगता मेरे को, मगर ये अभी जब सही रहता है तो ओके ओके ठीक है, फिर ठीक लगता है। दोनों एक साथ अच्छे अच्छे से रह रहे हैं ये लोग। विवियन की प्रायोरिटी के बारे में भी फिर पूछते हैं बिग बॉस, तो वो बता देते हैं कि उनकी तो ट्रॉफी है भाई, और मैं भी चाहूँगा कि ट्रॉफी उठाए तो कोई अच्छा ही बंदा उठाए, है ना, जिसको अच्छे वोट पड़े। और भाई दिग्विजय को तो अभी फर्स्ट वीक नॉमिनेशन में गया तो इसलिए सिंपैथी वोट मिल गए, अब आगे चल के देखते हैं ये सिंपैथी कब तक बनी रहती है। और भी अपडेट के लिए भाई चैनल लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, कल के दिन मिलेगा वीकेंड के वार का अपडेट। और भाई आज के दिन भी चोम ऑन फायर चल ही रही है अच्छी, उसकी भी तारीफ हुई, अच्छा लगा भाई, रवि किशन ने तारीफ करके गए चोम की भी, ये भी अच्छा लगा, सलमान खान भी थोड़ी तारीफ कर दें भाई तो मज़ा आ जाए, है कि नहीं भाई।